हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ माता जी, बताइए थोड़ा सा क्या बाकी था, बोलिए। जैसे कि लोगों को, बहुत सारे लोगों को भ्रम, आस्तिक नास्तिक वाला रहता है, भगवान है नहीं है, तो इस प्रकार से भक्ति नहीं अच्छा कर पाते हैं, इसलिए उनका जो है मानव जीवन का जो क्या मूल्य उद्देश्य है वो नहीं कर पाते। जैसा कि उदाहरण से हम लोग दारू नहीं पीना, शराब नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना है, आदि आदि बातों की चर्चा हुई थी। तो ये जानते हैं कि नहीं पीना है, फिर भी लोग पीते हैं, मूर्खतावश पीते हैं। तो इस प्रकार से इस उदाहरणों से हम लोगों ने यही समझा कि आज भीष्म देव की जो अंतिम इच्छा है भगवान का दर्शन करना, भीष्म देव कह रहे हैं कि सभी बंधनों को मैं आज तोड़ करके, सभी आसक्तियों से विमुख हो करके, मुख्य उद्देश्य अभी मेरा यही है कि मुझे भगवान श्री कृष्ण को देखने दो, मन भर के उनको निहारे, ताकि अंतिम क्षण मेरा, जो मेरा मानव जीवन का जो मुख्य प्राप्ति का लक्ष्य है वो मेरा प्राप्त हो। इस प्रकार से उनकी स्तुति से हमें यही सीख मिलती है कि हमें भी रोज भागवत की पाठ का श्रवण करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, सेवा दान कर करके निरंतर अपनी भक्ति को बढ़ाते हुए अपनी मानव जीवन की लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर। तो जो भी है हम लोग अभी क्लास को स्टार्ट करेंगे आज का श्लोक को, तो उससे पहले हम बताना चाहिए, जो हमारी अनामिका माता जी है, ये हमारे टॉक शो प्रोग्राम को देख रहे थे मायापुर टीवी के द्वारा। तो उसी बीच माता जी का भी एक प्रश्न आए थे। तो अनामिका माता जी, वो जो जिस दिन में बोला था ना कि 5 साल का मुरारी, तो ये 5 साल का मुरारी ये है, ये जो देख रहे हैं बालक को, ये है। तो इन्होंने वो प्रश्न किया था कि जीवा, माया देवी, दुर्गा देवी हम लोग को इतना कष्ट क्यों देती है, जिसके कारण इतना बड़ा हमारा। तो आपका प्रश्न को लिया नहीं। तो आपका प्रश्न ऐसा है कि मतलब आपका पति भी भक्ति करना चाहते हैं, आप तो ऑलरेडी भक्त है ही, लेकिन आपकी जो सासू माँ है और आपकी जो माँ है, वो लोग बोल रहे कि अगर मीट मछली नहीं खाएंगे, मांस मछली नहीं खाएंगे तो कमजोर पड़ जाएंगे। हाँ, यही है ना। तो हाँ अभी हाँ। उपस्थित यहाँ पे विभा माता जी है, नंद किशोरी माता जी, प्राणमोहन प्रभु जी, इन लोगों का शरीर को देखिए, क्या ये लोग पतला दुबले पतले। प्राणमोहन प्रभु जी का शरीर देखिए, उनका उम्र कितना है, 65+ है, लेकिन अभी भी सिंह की तरह गर्जना करते हैं। मीट मछली कुछ नहीं खाते, एकदम पूरा शुद्ध शाकाहारी है। विभा माता जी, थोड़ा माता जी आप थोड़ा बताइए कि माता जी का समस्या है कि उनकी सासू माँ और उनकी माँ उनको बहुत कन्वर्ट कर रहे हैं, उनके पति देव को मीट मछली बोल रहे, कम से कम अंडा तो खाओ। इसीलिए माता जी बहुत ही परेशान है। तो उनका ये प्रश्न का थोड़ा सा निराकरण कर दीजिए, 2-5 मिनट इंस्पिरेशन दीजिए, फिर हम लोग क्लास को चालू करते हैं। और प्राणमोहन प्रभु नहीं, जी, आप ऐसा भी इस विषय में कुछ बोल सकते ऐसा हैं। कुछ नहीं है माता जी कि मीट मछली खाने से ही हमें ताकत मिलता है। तो बिना शाकाहारी भोजन जो है ना, उसमें बहुत सारा पौष्टिक तत्व है। ऐसा नहीं है कि मीट मछली में ही ज्यादा पौष्टिक तत्व है। हम लोगों ने एक बार देखा था, हम लोग का इसमें गायत्री परिवार में प्रभु जी शाकाहारी और मांसाहारी का कुछ अनुमान निकाला था किसमें कितना पौष्टिक तत्व है, तो उसमें सबसे ज्यादा शाकाहारी का था। तो उसमें प्रभु जी लोग बोले हैं कि लोग ऐसे बोलता है कि मांसाहार करने वाले को ज्यादा पौष्टिक तत्व मिलता है, लेकिन शाकाहारी मनुष्य को जितना पौष्टिक तत्व मिलता है उतना बाकी में नहीं है। तो इसलिए आप भक्ति पथ पर हैं, भक्ति करते रहिए, आपके मन में जो भाव है वो भगवान को सुनाते रहिए कि मुझे भक्ति करना है, मेरे घर में ऐसे ऐसे थोड़ा कष्ट हो रहा है, तो उसका निराकरण स्वतः होते रहेगा। जो भी भक्ति पथ में आया है उसे कुछ ना कुछ सामना करना ही पड़ा है। चाहे हम हो, चाहे प्राण मोहन प्रभु जी हो, चाहे नंद किशोरी माता जी हो, चाहे किसी भी शुद्ध भक्त को पूछिए,
हमारे प्रभुपाद को ही लीजिए ना, उनको भी तो प्रॉब्लम हुआ था। तो इस प्रकार से जो है आप भक्ति करना है, बहुत सुंदर भाव आपके मन में आया जो भक्ति करना, वो भी कृष्ण भक्ति, वो भी इस्कॉन संस्था से जुड़े हैं, वो भी इतना सुंदर हम लोग का जगन्नाथ प्रभु जो कथा सुनाते हैं। तो अब इसमें तो कोई संदेह नहीं है, इसलिए आप निरंतर भक्ति करते रहिए, रोज प्रतिदिन इस कथा में जुड़िए। देखिए आपका स्वतः सारा प्रॉब्लम एकदम पहाड़ जैसा बन के आता है, लेकिन फूल के जैसा खत्म हो जाएगा। तो हम तो यही कहेंगे, मेरा खुद अपना एक्सपीरियंस है, जो हम कैसे अभी यहाँ तक आए हैं वो तो नहीं बता सकते हैं। इसलिए हम बस निरंतर आप कथा श्रवण करते रहिए, स्वतः सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे माता जी बस कृष्ण। कथा सुनते रहिए। नंद किशोरी माता जी कुछ अनुभव बताएंगे? उनका उनका लड़का है, उनकी बहू है, तो वो लोग क्या खाते हैं कि नहीं, वो कैसे अपने आप को रहते, विभिन्न जगह में गया, वो लोग तो मीट मछली खाते हैं, उनकी बेटी भी खाती, वो कैसे रहते? माता जी थोड़ा अपना अनुभव बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपका साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, साउंड अच्छी हमारे तरह। घर में, अच्छा एक मिनट। भाव आ रही। मोबाइल को ऐसे कीजिए माता। हाँ बोलिए, बोलिए नंद किशोरी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी मेरे यहाँ तो भी बहू बेटा खाता है लोग, लेकिन धीरे धीरे चल के खाता तो है लोग, कभी कभी लोग भी लेता है लोग। लेकिन ये है कि अब जो जहाँ पे हम लोग के पूरा रसोई प्रसादम बनता है, यहाँ न करके हम उसका नीचे व्यवस्था उन लोग अपना कर लिया है लोग। और ये जो उन लोग जब मन करता है तब नीचे अपना खाता है लोग, उसमें हम कुछ रोक टोक नहीं करते हैं। और भगवान के कृपा से, कृष्ण भगवान के कृपा से हमको आशा है कि कुछ दिन में थोड़ा थोड़ा सुधर जाएगा लोग। लेकिन और जो बात कह रही है कि कमजोरी की बात, ऐसा कोई बात नहीं है कि मीट मछली खाने से ही ताकत मिलता है और नहीं खाने से नहीं ताकत मिलता है। जो माता जी, जो विभा माता जी बताई हैं वे सब ठीक है। हम भी एक मतलब एक एथी पेशेंट है, तो हमको भी ऐसा ही, हम भी मन में शुरू शुरू सोचे कि हो सके कि ये सब छोड़ने से ये कुछ शरीर पर ये थी मतलब ही होगा। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। हम, मेरे को भी 6 महीना हो गया, सब कुछ 6 महीना से ऊपर साल भर हो गया। साल तो नजदीक आएगा ये भगवतम में जुटे हुए, उसके पहले से ही हम छोड़ छाड़ दिए हैं। उसके बाद भी इधर जो लहसुन प्याज की बात होती है, विभा माता से हम संपर्क करते हैं, वो भी सब हम छोड़ दिए हैं। अब एकदम शुद्ध शाकाहारी हो गए हैं। जितना सादा खाना हम खाते हैं वही हमको ही चलता है, जो हम खाते हैं वे भगवान को अर्पित करते हैं, फिर उनका प्रसादम हम खाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। अब है, अब मेरे घर में भी होता है कि अब मानने वाला नहीं मानेगा तो क्या किया जाएगा। अपना तो भक्ति करना है तो अपना देखना है। तो हरे कृष्णा, यही बात है माता जी। और क्या कहें। अब प्रभु की माया, भगवान है, कृष्ण भगवान है घर में, जैसे चलता है वैसा स्वीकार करते हैं। और हम तो सारा कुछ छोड़ दिए हैं। अब किसको मना किया जाएगा, किसको नहीं किया जाएगा। खाने वाला खाता है, अपना देखना है, भगवान को देखना है, बस। बहुत सुंदर माता जी। हमारे प्राणमोहन प्रभु जी दो शब्द बताएं इस संबंध में, उनका कैसे तकलीफ या समस्या का करना पड़ता है सामना। कृष्ण भक्तों को थोड़ा बहुत समस्या तो आती है प्रभु जी, लेकिन वो जो है अपना समाधान अपने निकालना है। और परिवार में और लोग क्या करते हैं, क्या खाते हैं, नहीं खाते हैं, उससे हम लोगों को मतलब नहीं है। लेकिन वो भी धीरे धीरे चेंज होगा। अभी थोड़ा सा है, लेकिन वो भी चेंज हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि मीट मछली नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर एकदम कमजोर हो जाएगा, या हम
बीमार हो जाएंगे या ऐसी हो जाएंगे, ऐसा कुछ बात नहीं है। मीट मछली के बिना भी शाकाहारी भोजन में बहुत सारा पौष्टिक तत्व है, जिससे कि शरीर को पौष्टिकता मिल सकती है। ये वैसा कुछ नहीं है। बहुत सुंदर प्रभु जी, श्री कृष्ण। बहुत सुंदर। तो अल्टीमेटली तीनों प्रभु जी एंड माता जियों का जो भाव से ही पता चल रहा है अनामिका माता जी कि हाँ, राकेश कुमार राय प्रभु जी, ये जो हमारे माता जी जुड़ी है अनामिका राय माता जी, ये टॉक शो में प्रश्न किए थे कि मैं तो मीट मछली नहीं खाता, मेरे पतिदेव भी नहीं खाते, लेकिन मेरी सासू माँ और मेरे माँ बहुत ही कॉन्विंस करते हैं कि मीट मछली नहीं खाएंगे तो दुर्बल हो जाएंगे, निर्बल हो जाएंगे, इसीलिए कम से कम अंडा तो खाओ। तो सभी ने अपना अपना थोड़ा बता दिए। तो आप इस संबंध में क्या बोलेंगे? माता जी को थोड़ा बोलिए, आप मोबाइल को ऐसे कीजिए। जी प्रभु जी। प्रभु जी, माता जी जितना भी जी माता जी को जितना भी मिनरल्स है, जो भी अच्छे, पहले लोग बोलते थे जैसा अन्न वैसा मन, सात्विक भोजन अगर जो हम करते हैं तो आध्यात्मिकता आती है। परंतु अगर जो हम अंडा मीट मांस मदिरा पान का आहार करते हैं, डॉक्टर्स भी बोलते नहीं है, मना करते हैं, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इससे अनेक प्रकार के रोग बढ़ता है, आध्यात्मिक शक्ति छिन्न होती है, और साथ में जो है कुविचार आते हैं। हमेशा जो है मांसाहार करने से हमेशा आपका विचार जो है कभी सात्विक नहीं हो सकता है। आलतू फालतू चीज हमेशा ब्रेन में चलेगा और दिमाग इधर उधर भटकेगा। एकाग्रता के लिए जो है हमेशा जो है सात्विक भोजन करना है। सात्विक भोजन हमेशा अल्कलाइन होता है और अल्कलाइन बॉडी के लिए बहुत लाभप्रद होता है। हम लोग जो अभी तक पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, हम लोग अल्कलाइन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो इस पर जो है अगर जो कोई खा भी रहा उनके घर में, तो माता जी से रिक्वेस्ट है कि आप उनके भोजन में अधिक से अधिक तुलसी दल का प्रयोग करें। तुलसी दल में ये ताकत है, उनका धीरे धीरे जो है मांसाहार जो खा भी रहे हैं उसको निश्चित ही है कि छुड़ा देगा। या भगवान के आपने आज माता जी ने भेजा है कैसे हम लोगों को पूजा और ऑफर जो करना है, प्रसादम खिलाएं। प्रसादम में बहुत ताकत है, वो सभी मांसाहार छुड़ा देता है। प्रभु जी, हमने देखा है कि अपने इस्कॉन में सबसे पहले हम लोग प्रसादम ही खिलाते हैं। तो जैसा अन्न वैसा मन, मन थोड़ा सा निश्चित है कि अध्यात्म की ओर बढ़ता है, और उसके बाद एक एक माला करते हैं तो एक एक कदम बढ़ जाते हैं, और निश्चित ही बहुत लाभ, थोड़ा लाभ नहीं, बहुत लाभ मिल रहा है। हरि बोल, हरे कृष्णा। बहुत सुंदर प्रभु जी। तो तुलसी दल मतलब तुलसी पत्ता, माता जी समझ गए ना? तो हम लोग अल्टीमेटली सभी भक्तों के बीच में, जैसे प्राणमोहन प्रभु जी बताए कि कौन क्या कर रहे वो तो नहीं देखना, अपना भक्ति देखना है। जैसे मैं नंद किशोरी माता जी बताए, जो खाने वाले वो तो खाएंगे ही। दूसरा हमारे राकेश कुमार राय प्रभु जी बोले कि उसको भी बदला जा सकता है अगर उनको प्रसाद खिलाया जाए, तुलसी पत्ता महाप्रसादम। और हमारे विवाह माता जी जैसे आपको बताया कि रोज श्रीमद् भागवत की कथा में जुड़िए, साधु संग कीजिए, भक्तों का संग कीजिए, देखना कि सब धीरे धीरे समस्त मुश्किल प्रॉब्लम कट जाएगा। और माता जी ये भी बोले कि चाहे कितना ही बड़ा शुद्ध भक्त या बड़ा भक्त क्यों न, सबके जीवन में प्रॉब्लम आता है। कृष्ण भक्ति करना चालू कर दिया मतलब प्रॉब्लम आएगा। और उस दिन टॉक शो में भी वो वंशी गोपनाथ प्रभु जी एक चीज बताए कि एक रूम में बहुत सारे लोग बंदी है, तो जो बंदी है उन लोगों को टेस्ट या परीक्षा नहीं लिया जाता, लेकिन जो बंदी से बाहर निकलना चाहते हैं उनको रोकना पड़ता है। तो उसी प्रकार जो पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली, उन लोगों को माया देवी टेस्ट नहीं करते उतना, लेकिन जो मनुष्य है उनको टेस्ट लेते। क्यों? क्योंकि मनुष्य अगर वो सिद्धि प्राप्त करेंगे तो भगवत धाम जाएगा। पशु पक्षी तो भगवत धाम नहीं जा सकते। जो मुरारी का जो प्रश्न था उसके उत्तर में जो प्रभु जी बोले थे कि दुर्गा देवी मनुष्य को कष्ट क्यों देते हैं? कष्ट मतलब परीक्षा लेते, परीक्षा लेते हैं, किंतु पशु पक्षियों का परीक्षा नहीं लेते। तो इस प्रकार हम लोग समझे, तो आप धीरे धीरे करके इस प्रकार पूर्णतया भक्ति में आ जाएंगे। हाँ, श्रील प्रभुपाद की कृपा से।
तो आप रोज श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कीजिए, रोज जुड़िए। हाँ, कुछ ऐसा हो तो आप मुझे फोन कीजिए, पूछिए कि क्या समस्या हो रहा है, तो देखना एकदम सब निर्मूल हो जाएगा सब। ठीक है, चलिए हम लोग अभी श्रीमद् भागवत की जो श्लोक है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का हमारा श्लोक है 34 नंबर श्लोक, श्रीमद् भागवतम का श्लोक संख्या 34। क्या बताया गया है? भीष्मदेव क्या बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को कि युद्ध क्षेत्र में जहां मित्रतावश श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रहे थे, भगवान श्री कृष्ण के लहराते केस घोड़ों की टापों से उठी धूल से धूसरित हो गए थे तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घाव से इन अलंकरणों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन उन्हीं कृष्ण के पास चला। तो भीष्मदेव अपने जीवन के अंतिम क्षण में यहाँ पर सरसज्जा में पड़ा हुआ है, और वहां पे पड़े पड़े वो क्या विचार कर रहे हैं? वो विचार यही कर रहे कि जब मैं युद्ध कर रहा था कुरुक्षेत्र के मैदान में, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण जो रथ चला रहे थे, अर्जुन युद्ध कर रहे थे, उसके बाद एक ऐसा परिस्थिति आया कि भगवान श्री कृष्ण खुद रथ का पहिया लेकर मुझे मारने के लिए आ रहे थे, और मैं उसको जो तीर चलाया मतलब धनुष बाण से, तो गिर गया। फिर उसका जो पूरा अलंकार वस्त्र पूरा धूल से एकदम भर गया। तो इतना सुंदर लग रहा था भगवान श्री कृष्ण। ये कौन बोल रहे हैं? भीष्मदेव। कब? मरते समय। 9वां अध्याय श्रीमद् भागवतम का ये भीष्मदेव का देहत्याग का प्रसंग है कि अभी भगवान श्री कृष्ण की ओर देख रहे हैं वो, और स्मरण कर रहे कि उन्होंने अपने जीवन में कृष्ण के साथ क्या क्या घटनाएं घट चुके हैं उनके साथ। तो जैसे ये एक अंग है कि जैसे कृष्ण के साथ फाइटिंग तीर मार रहे थे, फिर कृष्ण पूरा वहां पे धूला उड़ गया, फिर उसके पूरा बदन में पूरे शरीर में शर्ट आपका पूरा ड्रेस में भर गया, तो कितना सुंदर लग रहा था कृष्ण। तो भीष्मदेव बोले कि मेरा जो मन है ना, मन उसी कृष्ण में लगे और मेरा मृत्यु हो जाए। तो भीष्मदेव इस प्रकार चिंतन कर रहे हैं ये सब तत्व के बारे में। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि ये जो 5 प्रकार का रस है, 5 प्रकार का क्या रस है? 5 प्रकार का रस है। एक है शांत, दूसरा है दास्य, तीसरा है सख, चौथा है वात्सल्य, 5वां है माधुर्य। शांत रस में क्या होता है? जो जोगी ऋषि मुनि लोग जो वन में तपस्या करते, हिमालय की गुफा में तपस्या करते हुए अपने जीवन को बिता लेता है, उसको कहते हैं शांत रस के भक्त। और दास्य रस के भक्त कौन है? हनुमान, भगवान रामचंद्र के हनुमान, भीष्मदेव, ये सब दास्य रस के भक्त। और सख रस के भक्त कौन है? अर्जुन, सखा, मित्र, फ्रेंड, उद्धव, सुदामा, ग्वालबाल, ये सब मित्र सख रस के भक्त। और वात्सल्य रस के भक्त कौन है? जसोदा मैया, वात्सल्य माँ, कृष्ण को अपने पुत्र रूप में देखते हैं। जसोदा मैया, कौशल्या मैया, देवकी, तो ये है वात्सल्य। उसके बाद माधुर्य रस के भक्त। माधुर्य रस का भक्त कौन है? श्रीमती राधा रानी, गोपियां, ललिता, विशाखा। तो माधुर्य का भी 2 प्रकार है, 2 टाइप। एक है शौकिया, दूसरा है परकिया। शौकिया में आता है 16,108 रानी द्वारका की, जिसमें सत्यभामा, रुक्मिणी, ये सब जो 16,108 रानी, ये क्या है? शौकिया रस। और परकिया रस मतलब विवाह नहीं हुआ कृष्ण के साथ, जस्ट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। ठीक है, तो हम लोग को कभी भी ये सब के बारे में सोचना नहीं कि हम लोग जैसे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनाते हैं, इस तरह का कृष्ण का बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड नहीं है। कृष्ण का प्रेम और हमारे प्रेम में अंतर क्या है? जो कुछ देर पहले ओवरव्यू में माता जी बताए, जैसे गंगा जल, उसको बोतल में अगर रखेंगे भर के तो कभी वो कीड़ा नहीं लगेगा, स्मेल, दुर्गंध नहीं आएगा, वो सर्वदा शुद्ध रहता है। लेकिन गटर का पानी पूरा कीड़ा, मुरारी देखे कैसे छोटे छोटे पोका कीड़ा हो जाता है, वो जल में कैसे दुर्गंध आता है, देखे? तो ये कीड़ा है,
तो ये पानी क्या है, ये भी पानी है। कोई बोल सकता है अरे पानी तो पानी है, चाहे गंगा पानी या गटर का पानी। तो ऐसे बोलने से चलेगा? जो मूर्ख होगा वही बोल अरे पानी तो पानी, चलो एक गिलास पी लो। अभी वहां से वो गटर का पानी अगर पी ले तो क्या होगा हाल बुरा रे, उसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, तुरंत बीमार हो जाएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे कीड़ा रहता है। हाँ, किंतु गंगा पानी पियेंगे तो क्या होगा, सब रोग से मुक्त हो जाएंगे। तो गंगा पानी एकदम क्या, गंगा पानी बहुत शुद्ध रहता है, क्योंकि उसको कितना दिन, सालों वर्ष ज्यादा रख दे लेकिन वो कभी खराब नहीं होता। अगर हम लोग गटर का पानी रखे तो साल भर से पहले ही वो उसमें कीड़ा लग जाता है। बहुत सुंदर। तो इस प्रकार हम लोग देखे तो ये लोग बोल सकता अरे राधा कृष्ण का प्रेम और मेरा गर्लफ्रेंड, अरे सब सेम, उनका राधा रानी, मेरा एक लड़की है बस। कोई ऐसा सोच सकता है, लेकिन नहीं, शास्त्र बोलता है ऐसा नहीं है। राधा कृष्ण का प्रेम पूरा निर्मल है, शुद्ध है, और हमारा प्रेम है गटर का पानी, कीड़ा, एकदम फालतू चीज है। इस तत्व को समझना है। तो कृष्णा तो 5 प्रकार का रस है, हम लोग समझे। पहला शांत, दास्य, सख, वात्सल्य और माधुर्य। तो माधुर्य का भी 2 प्रकार है, एक है सौखिया, एक है परकिया। सौखिया मतलब द्वारका की महर्षि, और परकिया मीन्स वृंदावन की गोपियां। ठीक है, याद रहेगा। तो भीष्मदेव कौन थे? भीष्मदेव थे दास्य रस के भक्त, दास्य रस के भक्त थे भीष्मदेव। तो भगवान श्री कृष्ण को अपने तीक्ष्ण बाणों से जब भीष्मदेव बाण मार रहे थे तो उनको ऐसा लग रहा था जैसे कोमल और गुलाब पुष्पों की वर्षा। जैसे एग्जांपल आपको बता रहे, एक कागज का नाव बनाया है एक छोटा बच्चा। जैसे हम लोग नाव बनाते हैं ना, कागज का नाव, देखे नाव का मतलब जी, कागज का नाव कैसे बनाया जाता है? तो कागज का नाव हम लोग बनाते हैं बचपन में, छोटा बच्चा जब हम लोग रहते हैं, अभी भी शायद मुरारी बनाते हैं क्योंकि छोटा ही। तो कागज का नाव बनाते हैं, और जो छोटा सा टुकड़ी एक बाल्टी का पानी या एक बड़े थाला का पानी में लेके ऐसे हम लोग बच्चे खेलते हैं। तो कागज का नाव अगर हम लोग बना के किसी के शरीर में फेंक दें तो क्या उसमें दर्द होगा, वेदना आएगा? नहीं। ठीक है, किंतु अगर एक रियल नाव जो लकड़ी का नाव है, अगर उसमें अगर कोई ऐसे करके दे हम लोग को मारे तो क्या होगा? हम लोग मर जाएंगे। हाँ, तो ठीक है, बस जब बोलेंगे उस समय बोलना। ठीक है, तो नौका 2 तरह का नौका होता है, एक नौका है रियल और एक है कागज का। तो भीष्मदेव का जो बाण है अगर हम जैसे व्यक्तियों को लगेगा तो क्या होगा? हम लोग फिनिश, मर जाएंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को जो बाण मार रहे हैं भीष्मदेव, वो कैसा लग रहा है? वो कैसा लग रहा है? यहाँ पर डोंट स्पीक नाउ, क्या बोल रहे हैं कि कोमल गुलाब के पुष्पों की वर्षा के समान। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को जो भीष्मदेव बाण मार रहे हैं, वो बाण उनको बाण जैसा नहीं लग रहा है, तीर जैसा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई गुलाब का फूल उस पे वर्षण करे, कोमल का फूल उसको वर्षण करे। तो ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का शरीर दिव्य है, हमारा शरीर है भौतिक। हम लोग को थोड़ा सा एक सुई भी कोरोना वायरस का अगर टीका लगाएंगे, मलेरिया, टाइफाइड कुछ भी हो तो हम लोग को दर्द होता है। लेकिन भगवान को उतना तीर से मारो लेकिन फिर भी उसको फूलों की वर्षा कैसे मारो? ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का शरीर जो है ना वो दिव्य है, वो दिव्य शरीर है। दिव्य शरीर में पीड़ा नहीं होती,
हमारा शरीर पदार्थ का है, हमारा शरीर भौतिक है, जिसके कारण हम लोग को दर्द होता है। तो अभी प्रश्न उठ सकता है कि हम लोग क्या वो दिव्य शरीर को प्राप्त कर पाएंगे? ऐसा क्या संभव है? शास्त्र करता है एकदम जैसे भगवान का दिव्य शरीर है, उनको पीड़ा नहीं होता, उसी प्रकार हम लोग भी वैसे शरीर को प्राप्त करेंगे। एक्चुअली हमारे पास वो शरीर ऑलरेडी है। आत्मा जो है ना वो दिव्य है। आत्मा का ना कभी मृत्यु होता है ना कभी जन्म होता है। आत्मा जो है ना पूरा दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। लेकिन समस्या ये है हम लोग आत्मा है इसको भूल चुके। हम लोग भूल जाने के कारण जैसे हम लोग सपनों में देखते हैं ना, सपनों में कभी कभी विचरण करते, कोई बाघ आके कर हा कर वो बचाओ रे बचाओ, उसके बाद जैसे ही बाघ खा लेता है तो देखते कि बिछाना में पड़े हुए हम, कंबल ढका हुआ है ना। तो जो हमारा जीवन जो है, ये जो हम लोग दुखमय परिस्थिति में है, सासू माँ कष्ट देती है, ये ताना मारती है, वो किसी का बच्चा नहीं होता तो बोलती है बांझ है, इनका तो बच्चा नहीं होता, विभिन्न प्रकार के बहुत कुछ ताना आता है। तो ये जीवन क्या है? एक सपना के समान। ओरिजिनल जीवन क्या है? रियल लाइफ। रियल लाइफ है आत्मा का जीवन जो हमारे पास ऑलरेडी है। तो उसको जगाना है। उसको जगाएंगे कैसे? शास्त्र में कहा गया है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को भुनोय सर्वनादि शुद्ध चित्ते करोय उदय। जो नित्य सिद्ध है, जो कृष्ण प्रेम है, आत्मा को जो दिव्य शरीर ऑलरेडी है, सर्वनादि शुद्ध चित्ते करो, उसको श्रवण, श्रीमद् भागवत का श्रवण करके उसको जगाना है। जस्ट जैसे एक बल्ब है तो वो इतना धूल लग के पूरा गंदा हो चुका है, ब्लैक बन चुका है, उसको कितना भी स्विच मारो वो प्रकाश नहीं देगा। लेकिन अगर उसको आप अच्छी तरह कपड़े से शार्प एक्सिल देके अगर उसको मूछ देंगे तब जब जला पूरा प्रकाश है। तो हमारे जीवन में ये जो विभिन्न जीव, कभी किसी जीवन में हम बंदर थे, किसी जीवन में कुत्ते थे, किसी जीवन में हाथी, किसी जीवन में सांप, ये 84 लाख जीव योनि भटकने के बाद अभी आए मनुष्य शरीर में। तो मनुष्य शरीर में आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि वो सब डिलीट हो गया। उसका चेतना तो है, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस अभी भी है। हाँ, तो ये धीरे धीरे कब जाएगा? जब हम लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे और श्रीमद् भागवत का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत की कथा इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नष्ट की। मतलब नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, हमारे जीवन में जितना कुछ अभद्र है, जितना कुछ आपका गंदी चीज है, ईर्षा, हिंसा, क्रोध, कामना, वासना, ये सब साफ हो जाएगा। कब? नित्यम भागवत सेवया, रोज भागवत कथा सुनने से। भगवती उत्तम श्लोके, और भागवतम के श्लोक से भक्ति भवती नष्ट की, मतलब हमारे भक्ति का उदय होगा, भक्ति हमारा बढ़ेगा। ये हमारे आचार्यों का कहना है, सुखदेव गोस्वामी का, व्यासदेव, सुत गोस्वामी, हमारे आचार्यों का। तो अगर हम लोग पालन करेंगे इसको तो हम लोग अपने जीवन में सिद्धि प्राप्त करेंगे। जैसे टीचर बोलते स्टूडेंट को कि तुम ये पढ़ो, वहां पे मैथमेटिक्स का ट्यूशन दो, ये करो वो करो, देखना एक दिन माध्यमिक में, मैट्रिक में आप पास कर लो। लेकिन अगर वो टीचर की बात नहीं मानेगा तो चलो जुआ खेलते, अभी शराब पीते, नाइट क्लब में जाते। अगर टीचर की बात नहीं मानेंगे तो उसको भुगतना पड़ेगा, फेल हो जाएंगे। लेकिन टीचर जैसे बोलेंगे इस टाइम ये पढ़ना है, उस टाइम वो पढ़ना है, इस टाइम ये पढ़ना है, तो देखना पास करेंगे। जैसे अमरनंद की श्री माता जी बोले हैं, नकल करने के लिए भी अकल का जरूरत पड़ता है। मान लीजिए अगर चोरी भी करेंगे और पास करेंगे तो चोरी करने के लिए भी बुद्धि चाहिए। हाँ, टुकली कैसे लिखना है, टीचर उधर से आ रहे हैं, आपको देख देख के लिखना है, तो अकल चाहिए। नकल करने के लिए अकल चाहिए, ठीक है, तो वही व्यक्ति पास करता है। तो ये सब टेक्निक हम लोग को कौन देंगे? हमारे ये सब गुरु, श्रीमद् भागवतम, हमारे आचार्य। इसके माध्यम से हम लोग भक्ति जीवन में उन्नति करेंगे। तो भीष्मदेव अपने जीवन में देखिए
स्कंद पुराण में कथन मिलता है क्या कि आत्मा जो है ना वो कलमशहीन तथा अविनाशी है। कलमशहीन, कलमश का मतलब होता है गंदा, पाप, और कलमशहीन मतलब गंदा से रहित, मतलब पुण्य, पाप नहीं है उसमें, पूरी तरह से साफ, क्लीन, तथा अविनाशी। अविनाशी मतलब, विनाशी मतलब मारना या मर जाना, और अविनाशी मतलब जिसका मृत्यु नहीं है। तो आत्मा क्या है, जो हमारे अंदर में जो है वो आत्मा है अविनाशी, जिसका कभी मृत्यु नहीं होगा। न उसको कष्ट होता है, न उसको जलाया जा सकता है, ना उसको बुझाया जा सकता है, वो किसी भी तरीके से काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता। तो हमारा अभी परम कर्तव्य क्या है हमारे जीवन में? हमारे जीवन में परम कर्तव्य है उस आत्मा को जगाना। उस आत्मा को जगाना ही हमारे जीवन का सबसे परम कर्तव्य है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कोई अगर बोले, अरे तुम्हारा जो नाना जी है ना वो बहुत करोड़पति था, आप लोग के जो घर है ना, घर के जो अंदर में जो भूइघर है ना, उसमें पूरा गागरा में पूरा सोना और रूपा चांदी मानी मानी भरा हुआ है, उसको खोदना पड़ेगा। तो अगर कोई उसको बता देता तो वो क्या करेगा? पहला कर्तव्य क्या है? तो एक साथ में दो ड्यूटी है। वहां पे उसके पास करोड़ों की संपत्ति है और वो एक नौकरी करता है, मंथली मिलता है 5,000 रुपया। एवरीडे जाते हैं, 7 बजे जाते हैं, 5 बजे आता है। तो कोई आके बोल दिया उनको, ये बंधु तुम्हारे जो नाना जी था ना, अरे महान रईस, अरबपति था वो अपने आने वाले भविष्य, फ्यूचर जनरेशन के लिए घर के नीचे भूइघर है, उसमें पूरा गागरा पूरा भरा हुआ है, सोना रूपा चांदी मानी माणिक का सब कुछ, डायमंड, ताकि आप लोग भविष्य में उसका यूज कर सके। तो अगर वो बोले अच्छा ठीक है मैं बाद में देख लूंगा, अभी मैं काम पे जा रहा हूं, तो वो मूर्ख है या पंडित है? विवाह माता जी वो कौन है, क्या है वो? मूर्ख हुआ, मूर्ख है। मूर्ख। मंथली मिलता है उसको 5,000 रुपया। अगर 5,000 करके मिलता है तो मान लीजिए 60 वर्ष जिएगा, फिर भी उसका कैलकुलेशन में 2 लाख रुपया से या 5 लाख रुपया से ज्यादा नहीं होगा, जबकि उनके नाना जी उनके लिए अरब, 1 अरब की संपत्ति रखे हैं, 10 करोड़ 100 करोड़ रुपया उनके लिए रखे हैं। तो मूर्ख होगा जो रोज 8-10 घंटा में जाएंगे 5,000 रुपया लाएगा। तो पहला कर्तव्य क्या है उनका? अरे नौकरी गए जो भी हो, मुझे अभी उसको खोदना है, वो खोद के निकालेंगे, पूरा जीवन भर बैठ बैठ के खाएंगे। तो उसी प्रकार हम लोगों को किसी ने बोल दिया कि जैसे कृष्ण का शरीर है, दिव्य है, भीष्म देवी इतना बाण मार रहा लेकिन फिर भी वो मर नहीं रहा है, उनको दुख नहीं रहा, पीड़ा नहीं हो रहा। क्यों? जैसे गुलाब का फूल उस पर अगर बरसाए तो ऐसा लग रहा है, क्यों? क्योंकि वो दिव्य शरीर है। तो वही दिव्य शरीर हमारे पास भी है। हमारे नाना जी ने संपत्ति रखे गागरा में भर के। तो पहला कर्तव्य क्या है? अरे ठीक है बाद में करेंगे, अभी तो बच्ची की शादी कराना है, फिर भक्ति में आएंगे। भागवतम क्लास अभी नहीं जोड़ेंगे क्योंकि पहले टेंशन है, बेटी घर में, उनको विदाई करना है उनके लिए। तो मूर्ख है या बुद्धिमान है? मूर्ख है। जैसे कृष्ण का दिव्य शरीर है, तो कृष्ण अगर नाना मान लीजिए तो कृष्ण ने हम सब के लिए भी संपत्ति छोड़ के रखी। अभी हम लोग को क्या करना, उसको यूटिलाइज करना, उसको जानना, उसको खोदना है। खोदना मतलब क्या है? रोज भागवतम क्लास में जोड़ना, उसको खोद के निकालना है गागरा भरा संपत्ति, चांदी सोना। उसके लिए खोदना पड़ेगा आपको। पूरा टाइट बिल्डिंग बंधा हुआ है, पूरा सीमेंट जाम है, उसमें आपको खोदना पड़ेगा, साबुन देना पड़ेगा, बहुत कुछ लेबर भी लगेगा। तो लेबर, परिश्रम, मेहनत, समय, ये दिस इज कॉल्ड भागवत सेवा। रोज आपको भागवतम में समय देना पड़ेगा, तब मिलेगा वो संपत्ति। क्या संपत्ति? भगवान की संपत्ति। जैसे भगवान का दिव्य शरीर है उसी प्रकार हमारा भी दिव्य शरीर है, लेकिन हम लोग को उसे खोदना।
इस प्रकार हमारा आज का जो श्रीमद् भागवत की जो कथा है 5 बज गया, हम लोग यहीं पर समापन करेंगे। तो हमारे बीच में 5 मिनट 23 सेकंड समय। इस विषय में अगर किसी भक्त का कुछ प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अनामिका माता जी, आप प्रश्न कर सकते हैं। पहले आपका प्रश्न लेते हैं, फिर बाकी जिनका होगा कुछ ना कुछ। एनी क्वेश्चन? आज जो बोला उसके ऊपर ही बोलेंगे। हाँ, आज जो बोला मैंने, आज जो पाठ पढ़ाई उसके ऊपर ही प्रश्न करना पड़ेगा? नहीं नहीं, क्वेश्चन आपका किसी भी तरह का हो, लेकिन ये क्वेश्चन होने से क्या होगा, अगर मान लीजिए जो क्लास किया, जो श्लोक किया, अगर उसको पूरी तरह नहीं समझे तो उसको समझने के लिए आप इस विषय में कर सकते हैं। और एक जो बात है ना कि गुरु लेना की जरूरी है। गुरु लेना मतलब गुरु ग्रहण करना जरूरी है। हाँ, देखिए, गुरु ग्रहण करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि गुरु ग्रहण करने से आप उस चीज में स्टिक रह पाएंगे। जैसे स्कूल में कोई बच्चा पढ़ते हैं और कोई बच्चा अगर बोले कि स्कूल जाने की क्या जरूरत, पढ़ना ही है ना, वो मैं घर में ही पढ़ लूंगा, स्कूल में एडमिशन नहीं लूंगा, तो क्या जब वो मैट्रिक परीक्षा देंगे तो क्या उसको सरकार देंगे चांस मैट्रिक परीक्षा देने का? वो घर में 24 घंटा ही क्यों ना पढ़े, अगर उसको एक टीचर का आश्रय लेना पड़ता है, किसी स्कूल का आश्रय लेना पड़ता है, तो वो स्कूल इस्कॉन है और वो गुरु है टीचर, तो गुरु ग्रहण करना जरूरी है। तो अब डरिए मत, धीरे धीरे एक दिन होगा, क्योंकि भगवान तो हमारे हृदय में बसा हुआ है परमात्मा के रूप में। अगर आपके हृदय में इच्छा है कि मैं दीक्षा लूंगा तो भगवान एक ना एक दिन ऐसा। और एक प्रश्न है, मेरी पहले ही दीक्षा हो गई है। अच्छा, लेकिन कृष्ण भक्त से, लेकिन वो थोड़ा दूर है, मैं उनसे उतना शिक्षा नहीं दे, तो अभी आपसे जो ले रही हूँ एक सही है? यस, शास्त्र में 2 तरह का गुरु होता है, एक है दीक्षा गुरु, एक है मैं उनको पूजा करती हूँ, उसको जो पिक्चर है उसमें पूजा करती हूँ, सब करती हूँ। 2 प्रकार के गुरु है, एक है शिक्षा गुरु, एक है दीक्षा गुरु। नरोत्तम दास ठाकुर जो है हमारे गौड़ी वैष्णव के, नरोत्तम दास ठाकुर का दीक्षा गुरु का नाम है लोकनाथ दास गोस्वामी महाराज, लेकिन वो गुरुदेव के साथ जीवन भर नहीं रहे। गुरुदेव वो रहे श्रीनिवास आचार्य के साथ। श्रीनिवास आचार्य के साथ क्यों रहे? क्योंकि उनसे वो भागवतम सीखा, नरोत्तम दास ठाकुर। तो नरोत्तम दास ठाकुर दीक्षा लिए लोकनाथ दास बाबा जी महाराज से और शिक्षा लिए श्रीनिवास आचार्य ठाकुर से, तो ये सही है। उसी प्रकार आपका गुरुदेव आपको जहां भी दीक्षा दे कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से अगर श्रीमद् भागवतम की शिक्षा ले रहे तो वो सही है, परफेक्ट। ठीक है मुरारी, एनी क्वेश्चन? मुरारी, आपका प्रश्न है? तो ये नरोत्तम दास ठाकुर कौन है? नरोत्तम दास ठाकुर जैसे चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे भक्त है, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जगदानंद पंडित, जीव गोस्वामी, उसी प्रकार भगवान के एक भक्त है नरोत्तम दास ठाकुर। कभी समय मिलेगा तो उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जिस दिन नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव दिवस या तिरुभाव दिवस होगा उस दिन नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में पूरा जीवन ही हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, और कुछ दूसरा क्वेश्चन? प्राण मोहन प्रभु जी, आपका कुछ प्रश्न है? हम लोग वांछा कल्पतरु करेंगे, 1 मिनट 37 सेकंड समय। अभी नहीं है प्रभु जी। ठीक है, नंदा किशोरी माता जी, आपका कुछ प्रश्न है? एनी डाउट? नहीं प्रभु जी। हम लोग आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। 1 मिनट 19 सेकंड हमारा समय ऑटोमेटिक कटअप हो जाएगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा वैष्णव नमो नमः। हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे। जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीधाम माया जय की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की
गौर भक्त वृंदा की निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।